नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस बरकरार है। आज मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल है। छिंदवाड़ा दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्री बनने के दावेदारों का इंतजार और बढ़ गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कल से एमपी के बाहर दौरे पर रहेंगे, तो सीएम शिवराज सिंह आज रात सारणी में ही रुकेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कहा जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार पर असमंजस एक बार फिर से बढ़ गया है, चूंकि आज मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। तो मंत्री बनने के दावेदारों का इंतजार अब और लंबा हो चला है। न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से बाहर हैं, बल्कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कल से एमपी के बाहर दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात सारणी में ही रुकेंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में नहीं रहेंगे, तो कल से राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल से बाहर दौरे पर रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस बढ़ गया है। पहले कहा जा रहा था कि 4 जो चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। कुछ के नाम भी लगभग फाइनल हो चुके थे, लेकिन क्या वजह रही जानेंगे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या वजह रही? अचानक से कोई प्लान बदला या कुछ और रणनीति में बदलाव हुआ है, या फिर आगे हम इंतजार करें कि होगा मंत्रिमंडल विस्तार? शैलेंद्र, देखिए प्रशांत, पिछले 2 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार अटकलें चल रही है। बार बार ये बात आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्योंकि 2 दिन पहले सीएम राज्यपाल से मिले थे, तभी से ये अटकलें गर्म हो चुकी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है। उसके बाद सीएम हो या संगठन के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार 3 से 4 अलग अलग दौर की बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों में 2 नामों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 नामों को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगर विंध्य और महाकौशल से 2 नेताओं को मंत्री बनाया जाता है तो राजनीतिक फायदा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एक शीर्ष नेता ने बात रखी है कि मालवा निमाड़, जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं, वहां से किसी न किसी को मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो यहां से फिर पेच फंसना शुरू हुआ। इसके अलावा एक किसी आदिवासी चेहरे या किसी दलित चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो इन 2 नामों को लेकर जैसे ही गतिरोध शुरू हुआ, उसके बाद अब तक स्थिति साफ नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अभी आज सुबह भी सीएम हाउस में लगातार बैठकें चली। हम आपको बता दें, कल रात को भी 11-12 बजे तक लगातार बैठकों का दौर चला। सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, अश्विनी वैष्णव हो, ये सभी प्रमुख नेता कल रात को भी लगातार बैठकें की। आज सुबह भी लगातार बैठकें हुई, लेकिन अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है कि आखिर वो 2 नाम कौन होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। एक बात ये भी आई कि लोधी बाहुल्य प्रदेश में एक काफी संख्या में है, तो लोधी समाज से किसी एक मंत्री को बनाया जाना चाहिए। तो इन सारे नामों को लेकर इस तरह का पेच फंस गया है कि अब आज भी मंत्रिमंडल विस्तार होता नहीं दिख रहा है। और ऐसी संभावना है कि आने वाले 2 दिन भी, क्योंकि कल से राज्यपाल मंगूभाई पटेल संभवतः भोपाल से बाहर जा रहे हैं, तो आने वाले 2 दिन और अब मंत्रिमंडल विस्तार टलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो 2 दिन अभी और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं नगण्य नजर आ रही हैं। दूसरा, जैसा कि शैलेंद्र बता भी रहे हैं कि भाई कुछ नामों पर या कुछ चेहरों पर अभी भी मसला फंसा हुआ है। शैलेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी में विरोध के स्वर, टिकट कटने के बाद विरोध के बाद एक बार फिर से ये तस्वीर दिखी है। नाराज पूर्व विधायक ममता मीणा ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। उन्होंने मुलाकात की है, वीडी शर्मा से भी मुलाकात की है पूर्व विधायक ममता मीणा ने। ये बड़ी खबर है। दरअसल 39 नामों का ऐलान किया गया था और उनमें कुछ जिन्हें टिकट दिया गया उनका विरोध भी हुआ, और जो जिनके टिकट कट गए उनके समर्थकों ने भी सवाल उठाए। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, कुछ दिनों से इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि नाराजगी भी है 39 नामों का ऐलान होने के बाद, और अब ममता मीणा मुलाकात करने भी पहुंच गई नरेंद्र सिंह तोमर से।
प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद से ही करीब 12 ऐसी सीटें जिसपे कहीं ना कहीं विरोध के स्वर बार बार सामने दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी आ रही है। आज ममता मीणा जो चाचौड़ा की पूर्व विधायक है, ये काफी नजदीकी मुकाबले में पिछले चुनाव में हारी थी। आज वो प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिली, वहां पर उन्होंने मांग उठाई कि जो प्रियंका मीणा जिन्हें टिकट दिया गया, वो पैराशूट लैंडिंग हुई है, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि की है और उन्हें अचानक टिकट दे दिया गया है। आज उन्होंने बड़ा खुला ही बात यह भी रख दी है कि अगर हमें मौका नहीं मिलता है और ये टिकट नहीं बदलता है तो कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। अब जब हमने उनसे पूछा, बात की कि क्या आप कांग्रेस में जा रही हैं, आपके कुछ फोटो भी कांग्रेस नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया और इनकार भी नहीं। तो दोनों बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि ममता मीणा नाराज है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला वो ले सकती है। बिल्कुल, चलिए तो सियासत लगातार हो रही है, लेकिन वाकई में तब्दीली होगी या नहीं होगी ये तो खैर भविष्य बताएगा। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सना खान हत्याकांड मामले में आज एमपी के विधायक संजय शर्मा नागपुर पहुंचे हैं। बता दें कि नागपुर पुलिस के द्वारा समन किए जाने के बाद विधायक नागपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे। जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्ध बातों को लेकर विधायक शर्मा से पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी खबर है। सना खान हत्याकांड मामले में आज एमपी के विधायक, कांग्रेस विधायक संजय शर्मा नागपुर पहुंचे हैं। उन्हें तलब किया गया था और बता दें कि नागपुर पुलिस के द्वारा समन किए जाने के बाद विधायक संजय शर्मा नागपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्ध बातों को लेकर विधायक शर्मा से पूछताछ भी की गई है। आपको बता दें कि संजय शर्मा का नाम आरोपियों की मदद करने में सामने आया था। और इंदौर से बड़ी खबर, बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। एनआरआई के माता पिता को जान से मारने की धमकी मिली। मकान खाली करने के लिए मकान मालिक ने कहा तो जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी सुधीर लाड ने फोन लगाकर कहा कि मेरी कविता से मकान खाली कराया तो जान से मार दूंगा। डीआईजी, आईजी, एसपी सबको फोन लगा लेना। घर में घुसकर पति और पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। बदमाश ने कहा कि तुम्हारे घर में कैमरा लगा है, सीसीटीवी में मेरी फोटो खींच लेना। हाँ। अरे तेरे डीआईजी छोरी और तेरे डीआईजी, एसपी, आईजी सबको लगा लेना। अगर मेरी छोरी को कुछ हो गया ना, जान से मार डालूंगा तेरे और तेरी औरत को, घर में घुस के, और तेरे सीसीटीवी कैमरे में मेरी नजर निकाल लेना। मार डालूंगा जान से अगर मेरी छोरी को कुछ हो गया तो। ध्यान रखना, जो तूने करी ना हरकत, देखो जान से मार डालूंगा, धमकी दे दिया तेरे को, खुद रिकॉर्डिंग कर ले, जान से मार डालूंगा तुम। और इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर को शर्मसार करने वाली दो तस्वीरें सामने आई हैं। विजयनगर के पब में अश्लील बैले डांस हुआ। पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत दिखे पुलिसकर्मी। 2 दिन पहले भी पब के अंदर से युवक और युवती की अश्लील हरकत का वीडियो सामने आया था और एक बार फिर इसी तरह से तस्वीर सामने आई है। पब के अंदर बैले डांस होता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई हैं। विजयनगर के पब में जमकर अश्लील बैले डांस हुआ और पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत नजर आए पुलिसकर्मी। एक बार फिर से शर्मसार करने वाली ये 2 अलग अलग तस्वीरें इंदौर से। एक जिस पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दरकार, वो खुद शराब पीकर सरकारी वाहन में, पुलिस के वाहन में सवार हैं, तो दूसरी तरफ अश्लील डांस पब में और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, ये हैरान करता है, एक तो पब में रूल्स रेगुलेशन का वायोलेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जिन पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को संभालने की, वही कानून तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ इंदौर पुलिस का दावा है कि जो लोग रात में नशे में घूम रहे हैं, नशे में वाहन चला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। 10,000 रुपए का ज्यादा चालान काटा जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये तिलक नगर थाना क्षेत्र का है और बताया जा रहा है जो 100 डाल गाड़ी में सवार है पुलिस जवान का नाम कैलाश है।
जब वहां के जो कुछ लोग हैं उनसे कहते हैं कि पुलिस खुद शराब पी हुई है और आप नशे में धुत हैं और आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों द्वारा कहा भी जाता है कि हम थाना प्रभारी टीआई साहब को फोन लगा रहे हैं, तो बाकायदा कहते हैं कि फोन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 100 डायल जिसका काम है कि वो शहर के अंदर पेट्रोलिंग करे, गश्त करे, जिस क्षेत्र के लिए उन्हें गाड़ी नियुक्त किया गया है, लोग अगर शराब पी के निकलते तो उन्हें रोकना, टोकना और लगातार उस क्षेत्र में गश्त करना। लेकिन 100 डायल के अंदर ही पुलिसकर्मी सवार हैं और शराब के नशे में धुत हैं। एक ये तस्वीर है। दूसरी तरफ विजयनगर थाना क्षेत्र के पब की तस्वीर है जहां पर अश्लील डांस किया जा रहा है। यानी पब की तरफ कार्रवाई की जा रही है। एक पब को सील किया गया, 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन पहले एक तस्वीर सामने आती है, अश्लील हरकत करते हैं युवक और युवती और वो वीडियो सामने आता है। यानी इंदौर को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर जो है, हमारी संस्कृति को शर्मसार कर देने वाली जो तस्वीर है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब दूसरी तरफ एक बार फिर से पब से वीडियो सामने आया है। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चाहे ये पब संचालक है, ये बेखौफ बदमाश सड़कों पे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पब संचालक देर रात तक पब संचालित कर रहे हैं, खुलेआम दारू बिक रही है, मनमानी कर रहे हैं, अश्लील डांस किया जा रहा है। तो सब कुछ देखिए, ये सब कुछ जो है ये कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती हुई तस्वीर है। और इसीलिए बार बार पुलिस से सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ इंदौर में क्या हो रहा है। लूट, डकैती, बिल्कुल लगातार हत्या, न केवल ये 2 तस्वीरें हैं, इससे पहले भी लगातार वारदातों की खबरें आई। दिन दहाड़े और रात में भी जो नाइट कल्चर इंदौर में शुरू हुआ है, दरअसल पुलिस काबू कर नहीं पा रही। शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। एक बार फिर ट्रेन पर पथराव हुआ है। ग्वालियर में शताब्दी ट्रेन पर पथराव किया गया। ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए। निजामुद्दीन से कमलापति जा रही थी ये शताब्दी, जिस पर पत्थर फेंका गया। सिथोली संदलपुर के बीच पत्थरबाजी की यह घटना घटी है। झांसी स्टेशन पर शीशा बदलकर ट्रेन को रवाना किया गया। आरपीएफ ने केस दर्ज कर पत्थरबाज की तलाश शुरू कर दी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल शताब्दी ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई और इससे उसके शीशे भी टूट गए। और मुरैना से बड़ी खबर है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। क्वारी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं लोग। पलपुरा और बिसंगपुर के जोड़ने वाले मार्ग का मामला है ये। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है क्वारी नदी। सुरक्षा के लिहाज से कोई इंतजाम नहीं। तो मुरैना से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। क्वारी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। तो जान जोखिम में डालकर लोग रफ्ता पार कर रहे हैं। पलपुरा और बिसंगपुर को जोड़ने वाले मार्ग का मामला है। मुरैना में लगातार हो रही बारिश के बाद ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्वारी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इतना ही नहीं, जो पुल पुलियां हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा है। लेकिन उससे भी जो खतरे वाली बात है वो ये कि लोग इसके बावजूद उफनते नदी से रास्ता पार कर रहे हैं। और खबर भोपाल से है, जहां चांद फतेह हासिल करने वालों में भोपाल के बेटे का भी बड़ा योगदान है। सचिन मालवीय चंद्रयान 3 की टीम में शामिल है। सचिन की मां सविता मालवीय ने बताया कि सचिन बिना घर आए कई दिनों तक ऑफिस में ही रहकर काम करते हैं। सचिन इसरो में F4 श्रेणी के वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान और सचिन की सफलता के लिए उनकी मां ने उपवास और पूजन भी किया और उन्हें खुशी है कि ये सारी कोशिशें कामयाब हुई। चंद्रयान के बाद अब सचिन सूर्ययान की टीम में भी काम करेंगे। घर नहीं आते हैं, वहीं नहाना, वहीं खाना खाना, वहीं रहना। यहाँ तक कि उसने की पिक देखोगे आप तो सेविंग तक नहीं की है उन्हें। कपड़े लेने आते थे बस, और पेस्ट वगैरह लेने, कोई सामान लेने आते थे 2-2, 4-4 दिन में। थोड़ी देर के लिए आते थे। उनके ट्विन्स बहुत मिस करते थे और उन्होंने कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। वो शुरू से ही बहुत मेहनती रहे। रात और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने में के लिए धन्यवाद। ये ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए भारत की यात्रा की शुरुआत। हम सब के लिए गौरव का दिन है। चंद्रयान 3
तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और देवास के चाणक्यपुरी में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री चंदेश्वर महादेव सहित शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पिछले 4 दिनों से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में रोजाना हजारों लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस बरकरार, आज मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल, छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज, गौरी शंकर बिसेन ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा भोपाल में ही रुकने के लिए कहा गया। छिंदवाड़ा में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह देंगे स्वीकृति पत्र, प्रदेश भर के सभी जिले से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे हितग्राही। चाचौड़ा से टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक ममता मीणा ने जताया विरोध, नरेंद्र तोमर और वीडी शर्मा से की मुलाकात, कहा पैराशूट लैंडिंग नहीं चलेगी। सना खान हत्याकांड मामले में विधायक संजय शर्मा पहुंचे नागपुर डीसीपी ऑफिस, मर्डर में पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा था समन। शिवपुरी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन गोटू आज लेंगे कांग्रेस की सदस्यता, सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल में थामेंगे हाथ, कोलारस से कांग्रेस टिकट के हैं दावेदार। निवाड़ी से बीजेपी की पूर्व नेता रोशनी यादव आज लेंगी कांग्रेस की सदस्यता, करीब 700 समर्थकों के साथ भोपाल हुई रवाना। पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव की बहू हैं रोशनी यादव। भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखी अनुशासनहीनता, बिहार से आए विधायक के सामने भिड़े वर्तमान और पूर्व विधायक समर्थक। एमपी में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, डिंडोरी, छतरपुर, निवाड़ी, भिंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में येलो अलर्ट। मुरैना में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, क्वारी नदी का भी बढ़ा जलस्तर, जान जोखिम में डालकर रफ्ता पार कर रहे लोग। चांद पर फतह करने वालों में भोपाल का बेटा सचिन मालवीय थे, चंद्रयान 3 की टीम में शामिल, कई दिनों तक ऑफिस में ही रहकर किया काम। ग्वालियर में डेंगू के बढ़े मामले, बुधवार को मिले डेंगू के 3 मरीज, जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 23 सैंपल की हुई जांच, अब तक डेंगू के 15 मरीज मिले। खरगोन में जामघाट के पास हाईवे पर देखा टाइगर बाघ को, चहलकदमी करते राहगीरों ने कैमरे में किया कैद। खंडवा में एक ही दिन 2 बड़े हादसे, मूदी रोड में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ट्रक की टक्कर में वाहन क्षतिग्रस्त, गेट तोड़कर कार सवार को निकाला गया बाहर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।